प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं महेश जैन, आपका हिंदी का शिक्षक। हिंदी पढ़ें आगे बढ़ें यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल हमने पढ़ा था स्वदेश प्रेम के शुरुआती 4 पदधांशों को। उसमें बताया था हमने कि जो विषुवत रेखा वाला निवासी है वह भी अपनी मातृभूमि से प्रेम करता है, गर्मी सहन करते हुए अपना जीवन यापन कर लेता है। और जो ध्रुव प्रदेश यानी ठंडे प्रदेशों में रहने वाला है वह भी उस ठंड को सहन करते हुए कांपते कांपते अपना जीवन व्यतीत कर लेता है। वह भी अपनी मातृभूमि से प्रेम करता है। अब हम भारतवासियों को बता रहे हैं कि तुम तो हे प्रिय बंधु स्वर्ग सी सुखद सकल विभवों किया कर। सबसे पहले हम आपको बता दें, जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वह चैनल सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आगे की वीडियो उपलब्ध होते रहेंगे। और यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना ना भूलें। तो संदर्भ आप लिख लेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड के स्वदेश प्रेम नामक शीर्षक से लिया गया है, जिसके कवि या रचयिता रामनरेश त्रिपाठी जी। प्रसंग में प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने मातृभूमि को स्वर्ग से बढ़कर बताते हुए देश प्रेम की प्रेरणा प्रदान की है। तो कवि कहते हैं कि तुम तो यानी हे भारतवासियों, तुम तो हे प्रिय बंधु, बंधु यानी भाई, हे प्रिय भाई, हे प्रिय बंधुओं, तुमने तो स्वर्ग सी उपमा, स्वर्ग सी माने स्वर्ग के समान, सुखद सुख देने वाली यानी जहां तुमने जन्म पाया है वह धरती स्वर्ग के समान सुख देने वाली। सकल माने सभी, विभव माने ऐश्वर्य, सुखों का खन्ना, आकर आकर माने भंडार खान, और संपूर्ण वैभव ऐश्वर्य का भंडार वाली। हे भारतवासियों, हे प्रिय बंधुओं, तुम तो स्वर्ग के समान सुख देने वाली और संपूर्ण ऐश्वर्य खजानों के वैभव खजाने आकर भंडार वाली। धरा शिरोमणि मातृभूमि में धन्य हुए हो जीवन पाकर। धरा शिरोमणि, धरा माने धरती पर, शिरोमणि माने सर्वश्रेष्ठ, मातृभूमि मातृभूमि जन्म देने वाली धरती। तुम तो संपूर्ण पृथ्वी पर सर्वश्रेष्ठ अर्थात भारत माता जैसी मातृभूमि में धन्य हुए हो जीवन पाकर। जीवन पाकर के धन्य हो गए हो, कहने का भाव ये है कि तुम्हारी मातृभूमि धरा शिरोमणि यानी धरती पर सबसे श्रेष्ठ है। तुम्हें जिसका जल अन्न ग्रहण कर बड़े हुए लेकर जिसकी रज तन रहते कैसे तजोगे उसको हे वीरों की। ऐसी धरती पर जन्म लेकर तुम धन्य हो गए हो। जिस देश का जल पानी पी करके, अन्न अनाज खा करके ग्रहण करके बड़े हुए लेकर जिसकी रजमन होता है धूल मिट्टी, जिसकी मिट्टी में खेल करके तुम बड़े हुए हो, तन रहते कैसे तज दोगे उसको हे वीरों के वंशज। यानी हे वीरों के वंशज, उस देश को, तन माने शरीर, जब तक तुम्हारा शरीर है शरीर के रहते कैसे तज दोगे। तजना माने त्याग देना, छोड़ देना उसको, माने उस देश को। हे वीरों के वंशज, जब तक तुम्हारा शरीर है तो शरीर के रहते हुए तुम उसे कैसे छोड़ दोगे। अर्थात अपने देश से प्रेम करो, उसका त्याग मत करो, क्योंकि इस मातृभूमि की रक्षा करना तुम्हारा परम कर्तव्य है। अब आपको लिखना है काव्यगत सौंदर्य। भाषा, खड़ी बोली, शैली, भावात्मक, रस, वीर, गुण, ओजगुण, छंद, मात्रिक छंद और शब्द शक्ति, व्यंजना। अलंकार में अनुप्रास अलंकार, उपमा अलंकार। आगे कवि कहते हैं कि जब तक के साथ एक भी दम हो ओह विशिष्ट एक भी धड़कन, रखो आत्म गौरव से ऊंची पलकें ऊंचा सिर ऊंचा। संदर्भ वही है। प्रसंग में प्रस्तुत पद्यांश में कवि
लोगों को स्वाभिमान के साथ जीने का संदेश है। स्वाभिमान, अपने सम्मान को बचा करके जीवन यापन करने की बात कह रहा है। कभी कहते हैं जब तक सांस एक भी दम हो, तब माने ताकत, सांस जिसके दम पर तुम जी रहे हो, श्वास। कभी कहता है कि हे मातृभूमि से प्रेम करने वाले भाई, जब तक तुम्हारे अंदर एक भी सांस हो, यानी आखिर अंतिम सांस तक, जब तक हमारे अंदर एक आखिरी सांस बची हो अवशिष्ट एक भी धड़कन, और अवशिष्ट में बची हुई एक भी धड़कन बची हुई हो, रखो आत्म गौरव से ऊंची पलकें ऊंचा से ऊंचा। तो अपनी बची हुई एक भी धड़कन के धड़कने तक आत्म गौरव से अपने आप की रक्षा करो, अपने देश की रक्षा करो, आत्म सम्मान की रक्षा करो। रखो आत्म गौरव, आत्म गौरव माने अपना सम्मान, अपने सम्मान को ही रक्षा करो। ऊंची पलकें ऊंचा सर ऊंचा, माने अपनी पलकें हमेशा ऊंची रखो, गर्व से अपना सिर, अपने मन को ऊंचा रखो। कहने का मतलब है अपनी पलकों को किसी के भय या दबाव से गिरने मत दो, अपना मस्तक किसी के सामने झुकने मत दो, अपने आप को हमेशा ऊंचा रखो। एक बूंद भी रक्त शेष हो जब तक मन में हे शत्रुंजय, दीन वचन मुख से ना उचारो, मानो नहीं मृत्यु का भी। हे शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाले शत्रुंजय, शत्रुओं को जीतने वाले, एक बूंद भी रक्त शेष, जब तक तुम्हारे शरीर में खून की एक भी बूंद शेष है, तुम्हारे अंदर शक्ति शेष है, तब तक मन में हे शत्रुंजय, अपने मन में किसी प्रकार की हीनता का भाव नहीं लाओ। दीन वचन मुख से न उचारो, मानो नहीं मृत्यु का भय। दीन वचन, कभी दीनता पूर्वक वचन अपने मुख से ना उचारो, माने नहीं कहो। कभी दीनता के भाव अपने मुख से ना बोलो। दीन वचन, दीन मतलब गरीबों के समान वचन अपने मुंह से ना कहो, मानो नहीं मृत्यु का भी। मृत्यु सामने भी उपस्थित हो तब भी अपने स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए लगे रहना। मौत सामने खड़ी हो तब भी अपने स्वाभिमान को नहीं गिरने देना। मौत से कभी भयभीत नहीं, क्योंकि शरीर को तुम फिर से प्राप्त कर सकते हो। जीवन और मृत्यु तो इस संसार का एक चक्र है, पहिया। जन्म के बाद मृत्यु, मृत्यु के बाद जन्म निश्चित है। इसलिए स्वाभिमान को बचाने में मौत से भी भयभीत ना हो। सबसे पहले आपको स्वाभिमान की रक्षा करनी। काव्य का सौंदर्य में भाषा, खड़ी बोली, शैली, भावात्मक रस, वीर रस, गुण, ओज गुण, छंद, मात्रिक छंद, शब्द शक्ति है, व्यंजन। अलंकार में अनुप्रास अलंकार। आगे निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु एक है विश्राम स्थल। जीव जहाँ से फिर चलता है, धारण कर नव जीवन संबल। मृत्यु एक सरिता है जिसमें श्रम से कातर जीव नहाकर, फिर नूतन धारण करता है काया रूपी वस्त्र बहाकर। निर्भय स्वागत करो मृत्यु का। निर्भय मान बिना डर के, स्वागत मान स्वागत करो मान करो मृत्यु मान मौत का। तो यहाँ आपको प्रसंग में क्या लिखना है, संदर्भ तो लिख लेंगे। प्रस्तुत पद्यांश में देश की रक्षा हेतु सब कुछ समर्पित करने के लिए कहा गया है। देश की रक्षा के लिए यदि हमें मौत भी आ जाए तो मौत को भी श्रेष्ठ समझना है। कभी कहता है हे देशवासियों, निर्भय स्वागत करो मृत्यु का स्वागत, भय रहित। निर्भय माने भय रहित होकर करो। क्यों? मृत्यु एक है विश्राम स्थल, क्योंकि मौत जो है एक विश्राम करने, आराम करने की जगह है, आराम करने का। जीव जहां से फिर चलता है, धारण कर नव जीवन संबल। जीवनी आत्मा, मृत्यु के बाद यह जीवात्मा फिर से चलता है, फिर से नए शरीर को धारण करे। धारण कर नव माने नए जीवन संबल, जीवन माने जीवन संबल माने सहारा, आधार। क्योंकि मृत्यु के बाद जीव पुनः नए शरीर को धारण करके फिर से अपनी जीवन यात्रा को शुरू करता है, फिर से नए जन्म के साथ इस पृथ्वी पर आता है। मृत्यु एक सरिता है, सरिता माने नदी। मौत एक नदी के समान है,
श्रम से कातर जीव नहाकर, जिसमें श्रम माने मेहनत से थका हुआ, कातर माने दुखी, जीवन जीवात्मा, नहाकर माने स्नान करके, जिसमें नहाकर के श्रम से दुखी प्राणी जीवात्मा फिर नूतन धारण करता है काया रूपी वस्त्र भाकर। काया माने शरीर, शरीर रूपी वस्त्र का त्याग करके नए शरीर रूपी वस्त्र को, नूतन माने नए शरीर, नया धारण करता है, नए शरीर को, नए शरीर रूपी वस्त्र को धारण करता है। कभी कहने का मतलब ये है कि कर्म करने के लिए जीव शरीर धारण करता है और संसार में जब वह थक जाता है तो मौत के बाद नए शरीर को नई शक्ति के साथ धारण करके पुनः अपनी जीवन यात्रा शुरू करता है। मौत को स्वीकार करके अपने पुराने काया रूपी वस्त्र को छोड़ करके पुनः नए शरीर रूपी वस्त्र को धारण करता है। इसलिए हमें मौत का स्वागत उत्साह और उल्लास के साथ करना चाहिए, क्योंकि मौत तो एक ना एक दिन निश्चित है। चाहे स्वाभिमान के साथ जियो, चाहे स्वाभिमानहीन बनकर जियो, मरना निश्चित है। इसलिए अपने सम्मान को, अपने गौरव को बचा करके जीवित रहो। भाषा में काव्य के सौंदर्य में भाषा, खड़ी बोली शैली, उद्बोधन शैली, रस बीज रस, गुण ओज प्रसाद, छंद मात्रिक, शब्द शक्ति, व्यंजना। अलंकार हो जाएगा आपका अनुप्रास अलंकार और रूपक अलंकार। आखिरी, सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबल पर हो निर्भर, और त्यागे बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। अरे देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है, अमल असीम त्याग से विलसित, आत्मा के विकास से जिसमें मनुष्यता होती है विकसित। इन पंक्तियों में कवि ने सच्चे देश प्रेम के लिए त्याग और बलिदान जैसे गुणों को आवश्यक माना। कवि कहता है कि सच्चा प्रेम वही है, सच्चा प्रेम उसे कहा जाता है तृप्ति, तृप्त माने होता है संतुष्टि, संतोष, आत्मबल, आत्मबल माने अपने आप को समर्पण करने से, निर्भर माने निर्भर होता है, आश्रित होता है। कवि कहता है कि सच्चा प्रेम उसे कहा जाता है जिसमें आत्मसमर्पण की भावना कूट कूट कर भरी हुई हो, अतः आत्मसमर्पण के अभाव में प्रेम सच्चा नहीं है। आत्मसमर्पण से मनुष्य संतुष्ट होता है तो उसे हम सच्चा प्रेम कहते हैं। त्यागे बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। त्याग के बिना निष्प्राण माने दिखावा, निर्जीव, प्राण रहित, प्रेम माने प्रेम। त्याग के बिना प्रेम निर्जीव प्रेम है, मन निष्प्राण है, प्राण रहित प्रेम। करो प्रेम पर प्राण निछावर। इसलिए प्रेम, सच्चे प्रेम पर पाने के लिए अपने आप को, अपने प्राणों को भी निछावर कर दो, वहां कोई संकोच नहीं। देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है, अमल असीम त्याग से विलसित। कभी कहते हैं देश प्रेम पुण्य क्षेत्र माने पवित्र क्षेत्र है, पवित्र स्थान है, अमल असीम त्याग से विलसित। अमल माने निर्मल पवित्र, असीम माने सीमा रहे, त्याग माने त्याग से विलसित माने सुशोभित। जो निर्मलता और सीमा रहे त्याग जैसे गुणों से सुशोभित होता है। आत्मा के विकास से जिसमें मनुष्यता होती है विकसित, जो जिससे मनुष्य की आत्मा विकसित होती है, जो मनुष्य में मनुष्यता के विकास के लिए आवश्यक होती है। अतः मनुष्य में मानवता का पूर्ण विकास हो, इसके लिए देश प्रेम की भावना आवश्यक। आत्मा के विकास यानी आत्मा का विकसित होना, मनुष्यता होती है विकसित, जिससे मनुष्यता का भाव भी विकसित होता है। जिसमें मनुष्यता का भाव होता है उससे आत्मा भी विकसित होती है। यहाँ पाठ समाप्त। आप यहाँ काव्य के सौंदर्य में भाषा, खड़ी बोली शैली, तुकांत भावात्मक, रस बीज रस, गुण ओज गुण, छंद मात्रक, शब्द शक्ति व्यंजना, और अलंकार है आपका अनुप्रास अलंकार, अमल असीम। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।